मैं अनुष्का, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगी जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें मैं काफ़ी सारी वीडियोस की हेल्प से आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी कैपिटल बजटिंग, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीए फाइनेंस स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स एंड एमबीए स्टूडेंट्स को ऑल दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पे बैक पीरियड। ठीक है, उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था क्या होता है। इनिशियल खर्चा किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ उसको रिकवर करने में कितना पीरियड लगता है, कितना टाइम लगता है, दैट इज फॉर द पे बैक पीरियड। उसको कैसे निकालना था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। Completed years plus initial investment minus cumulative cash flow divided by cash flow of the coming year into 12। तो वो मैंने आपको सिखाया था। उसमें years में आंसर आ रहा था, प्लस मंथ्स भी आ रहे थे, तो वो हमारा कंबाइंड आंसर था। उसको और क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको आज और कराऊंगी, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर from the following information, from the following information, calculate the payback period, calculate the payback period। जो हमें दिया है that is initial investment, that is 1,20,000, 1,20,000 इनिशियल खर्चा दिया है। और फिर हमें दिए हैं कैश फ्लोज ऑफ सम इयर्स, फर्स्ट ईयर का, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। 5 इयर्स के हमारे पास कैश फ्लो दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है 60,000, सेकंड ईयर का कैश फ्लो है हमारे पास 20,000, 25,000, एंड थर्ड ईयर का कैश फ्लो है 30,000, फोर्थ ईयर का है 20,000, एंड एट लास्ट द फिफ्थ ईयर कैश फ्लो इज 8,000। ये हमारे पास कैश फ्लोज गिवन है, इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पेबैक पीरियड निकालेंगे। इसका मतलब होता है ये जो खर्चा हुआ है 1,20,000 का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, उसको रिकवर करने में कितने साल कैश फ्लोज लगेंगे, कितना कैश फ्लोज आए, कितने साल में पैसा आएगा कि हमारा ये खर्चा पूरा हो जाए, दैट विल बी द पेबैक पीरियड। सबसे पहले हम देखिए computation of payback period। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें।
next year into 12 let it close। ये पार्ट अलग है और ये पूरा पार्ट अलग है जिसमें 12 से मल्टीप्लाई किया है। फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते हैं ताकि हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है। तो वही करेंगे अगेन वर्किंग नोट बनाएंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। वर्किंग नोट आप लोग मेरे साथ में बनाएंगे। क्लियर कैश ईयर 1 2 3 4 5 ईयर नोट कर लें। अब उसके साथ साथ ये जो कैश फ्लो है वो नोट करें। 60,000 25,000 30,000 20,000 एंड 8,000। ये हमारे कैश फ्लोज हैं। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे अपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। वही करना है। यहाँ पर 60,000 हो गया। देन हम 60 में 25,000 ऐड करेंगे फिर भी 85,000। ऐसे निकाला हमने 60,000 में 25,000 ऐड किया। फिर 85 में 30 ऐड करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1,05,000। कैसे आया 85,000 प्लस 30,000 1,15,000। देन हम इसमें 1,15,000 में हम अपना 20,000 ऐड करेंगे। इट विल बी 1,35,000। देन एट लास्ट 1,35,000 में हम 8,000 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,43,000। 1,43,000 60,000 फिर इसमें हमने ये ऐड किया तो हमारा आ गया 85,000। 85,000 में 30,000 ऐड किया 1,15,000 उसमें 20,000 1,35,000 उसमें 8,000 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1,43,000। ये हमने अपना निकाला क्यूमुलेटिव कैश। इसको आप लोग नोट करें। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे और अपना हम निकालेंगे पेबैक पीरियड। सबसे पहले हमें लेना है कंप्लीटेड ईयर्स। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब आप देखिए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000। क्वेश्चन में हमें हमारा दे रखा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट was 1,20,000। अब हम देखेंगे 1,20,000 को रिकवर करने में पूरे कंप्लीटेड ईयर्स कितने लग रहे हैं। तो ये कैसे निकलता है ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को देख के निकालते हैं। ये जो 1,20,000 है ये किस क्यूमुलेटिव दो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के बीच में आ रहा है। तो ये 1,20,000 इनके बीच में आएगा। 1,15,000 एंड 1,35,000 1,20,000 इनके बीच में आएगा क्योंकि ये 1,15,000 से ज़्यादा है एंड 1,35,000 से कम है। तो आप ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको चेक किया करिए कि क्यूमुलेटिव दो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में किनके बीच में आ रहा है। तो हमने ये देख लिया। तो इसमें जो ऊपर वाला है वो हमारा
1,15,000 रिकवर हो जाएगा और बचे हुए जो है 1,20,000 5,000 बचा, 5,000 रिकवर करने में कितने मंथ्स लगेंगे उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वही है जो हमारे कंप्लीटेड ईयर्स है वो 3 आ गए, 3 इयर्स। बहुत अच्छे से समझे, जो ये फिगर आ रही है उसको क्यूमुलेटिवली चेक करें, जिन दो के बीच में आ रही है उसमें जो ऊपर वाला है वो है कंप्लीटेड ईयर्स की, उतना टाइम तो लगना ही लगना है ईयर्स में। तो ये हमारे कंप्लीटेड ईयर्स 3 आ गए। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,20,000 माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर 3 आया है, इसके सामने का क्यूमुलेटिव वाला कैश फ्लो लेना है, दैट इज 1,15,000 डिवाइड बाय कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। थर्ड आया था तो नेक्स्ट ईयर फोर्थ हुआ, इसका नॉर्मल वाला कैश फ्लो लेना है, क्यूमुलेटिव वाला नहीं लेना है, नॉर्मल वाला लेना है, व्हिच इज 20,000 इनटू 12। इतना हमने कर लिया, आप लोग नोट कर लें। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस 1,20 माइनस 1,15 मतलब 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इनटू 12, 3 इयर्स प्लस इसको कट किया 4 से, ये किया डिवाइड 3, ये मंथ्स में आएगा ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर है 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। ये हमारा आंसर आया। पर हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, ये इयर्स में है ये मंथ्स में है। तो जो हमारा खर्चा हुआ है 1,20,000 का, उसको रिकवर करने में हमें 3 साल और 3 महीने लग जाएंगे। ऐसे करके हमने कैलकुलेट किया हमारा पेमेंट पीरियड। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हो रही है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई आपका अपना क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे नहीं हो रहा वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक